अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सारे। आई होप आप लोग खैर से होंगे, फटफाट होंगे और मज़े में होंगे। मैं यहाँ आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल रेसिपी है जो कि चिकन कचौरी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो और यहाँ पे हमारे पास है चिकन जो कि 100 ग्राम था बोन वाला। उसको मैंने अलग से पानी में बॉईल कर लिया था, उसमें कुछ ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने चिकन को रख लिया और ये अच्छे से श्रेड कर लिया है। और यहाँ पे एक अदद प्याज है नॉर्मल साइज़ का, जिसको अच्छे से मैंने कट कर लिया। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे हमारे पास हैं ग्रीन चिलीज़ जो कि मैंने छोटी छोटी कट कर ली हैं। और स्पाइसेस में हमारे पास है अजवाइन, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च है और ज़ीरा पाउडर, सब 1 टीस्पून है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है विनेगर जो कि ये भी 1 टीस्पून है। और यहाँ पे मैंने पैन लिया, उसमें थोड़ा सा जो है ना ऑयल मैंने ऐड किया है। साथ ही मैंने प्याज इसमें ऐड कर लिए हैं। और प्याज को हमने इतना सा कुक करना है कि बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, बस हमने इसका पिंकिश एंड गोल्डन सा कलर लेकर आना है। जब कलर आ जाएगा तो फिर हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। फिर अच्छे से इसको थोड़ा सा सोते कर लेना है। देन हम अब यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करेंगे। और स्पाइसेस में जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया है, अजवाइन है, लाल मिर्च का पाउडर है, काली मिर्चें हैं और ज़ीरा पाउडर है। इनको सबको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाएंगी तो फिर हमने ग्रीन चिलीज़ इसमें ऐड कर लेनी है और इसको भी अच्छे से हमने कुक कर लेना है इसके साथ। और होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और बहुत इजी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 1 टेबलस्पून जो है 1 टीस्पून ले लिया है विनेगर। और ये जब आप विनेगर इसमें ऐड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्ती ना एक खुशबू आएगी। और साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे जो कि मैंने श्रेड कर लिया था। और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये जो कचौरी की स्टफिंग तैयार की है ऑलमोस्ट जो है ना यही चीज़ें इसमें ऐड होंगी, इससे ज़्यादा हमने इसमें कुछ ऐड नहीं करना। और यहाँ पे साथ ही नमक ऐड करना है और जो हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें ऐड किया है। और आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लीजिएगा। फिर अच्छे से इनको हमने मिक्स करना है। और ये बिल्कुल यहाँ पे जो है ना स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा। अब कचौरी की जो है ना तैयारी स्टार्ट होएगी। तो साथ ही उसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून जो है ना नमक ऐड किया है। और साथ ही यहाँ पे मैंने 1/4 कप घी लिया है मेल्टेड। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप भी घी यूज़ करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे हमने जो घी और नमक इसमें ऐड किया है मैदे में, और उसको अच्छे से हमने इसमें बिल्कुल सेट करना, बिल्कुल मुलायम टाइप कर देना ताकि घी इसमें बिल्कुल सेट हो जाए। तो फिर साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा आपने करके इसमें ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप इसमें ऐड किया है। और यहाँ पे देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह की एक फॉर्म में आ जाएगा। फिर हमने हस्बे ज़रूरत पानी लेना है और पानी के साथ अच्छा सा इसको हमने गूंद लेना है, जिस तरह के हम आटा गूंदते हैं। ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, बिल्कुल नॉर्मल हमने इसको गूंदना है। और यहाँ पे जो है मैं हल्के हल्के हाथ से गूंद रही हूँ और ये बिल्कुल यहाँ पे सेट हो चुका है और कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। और फिर इसको मैं 5 और 10 मिनट्स के लिए इसको रेस्ट पे छोड़ दूँगी। तो आपने भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है। और अब यहाँ से आपने बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करनी, एक एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 10 मिनट्स गुजर चुके हैं और अब मैं आपको बताऊँगी इसकी मैंने शेप कैसे देनी है। एक दफ़ा फिर से इसको एक हल्के हाथ की मदद से इसको अपने इस तरह सॉफ्ट कर लेना है, एक जैसा कर लेना है और इस तरह एक बड़ा सा ये पेड़ा बन जाएगा। फिर छोटे छोटे मैंने एक पेड़े ले लिए। अगर आप चाहो एक बहुत बड़ी रोटी भी बना सकती हो, बट बेस्ट यही कि आप पेड़े छोटे छोटे बना लें और उसको रोटी की तरह एक बेल लें। यहाँ पे मैंने रोल पिन से इसको रोल किया है। और यहाँ पे जो है ना अब सबसे पहले मैंने घी ही यूज़ किया है, आप भी कोशिश कीजिएगा घी यूज़ करें। इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया रोटी को। फिर मैदे के साथ इसको मैंने डस्ट कर लिया है। यहाँ से एक साइड से इसको फोल्ड देना है, ठीक है। और जब ये यहाँ से फोल्ड हो जाएगा फिर हमने यहाँ पे ब्रश की मदद से घी इस पर स्प्रेड करना है, इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है। और फिर हमने दोबारा से इस पर मैदा जो है वो डस्ट कर लेना है और फिर इसको दोबारा यहाँ से पैक कर लेना है, जिस तरह हम नॉर्मल एक घर में पराठा बनाते हैं, बस इस पर फोल्ड्स लाने हैं। और फोल्ड्स ही इसकी मेन बेसिक जो है ना चीज़ है। तो अच्छे से तभी इस पर लेयरिंग्स आएंगी। तो यहाँ पे दोबारा से हमने मैदा जो है वो डस्ट करना है, फिर हमने इसको इस तरह कवर देना है, मतलब ऊपर लेयर आ जाएगी। और अब इसको हमने अच्छे तरीके से ना रोल करना है। उससे पहले फिर इसको हमने घी से ही इसको ग्रीस कर लेना है। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ रही होगी और बहुत इजी रेसिपी है, घर में बनाए, बहुत साफ़ सुथरी जो है ना
बनती हैं कचौरियाँ। और अब ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ किस तरह रोल करना है, ये सबसे मेन पार्ट है इसका। और आपने इसको बहुत टाइट से इसको इस तरह रोल करना है और तभी इसकी बहुत अच्छी लेयर्स आएंगी और बहुत अच्छे से ये सेट हो जाएंगी। तो यहाँ बिल्कुल ये डन हो चुकी है और मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लेयर्स आई हैं। तो इसको हल्के हाथ से इस तरह प्रेस कर लेना है, फिर हमने इसको कट कर लेना है और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। और ये हमारी एक पेड़े से 2 जो हैं हमारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं, ये लेयर्स आ चुकी हैं। और यहाँ पे देखें ज़बरदस्त किस्म की जो है ना ये तैयार हो चुकी हैं। अब आपने रोलर पिन से थोड़ा सा इसको आपने बेलना है और यहाँ पे अच्छे से ना ये जो लेयर्स है ना यहाँ बाहर रहेंगी और ये वाली साइड जो है ना इसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे जो हमने स्टार्ट में रेडी की थी। और अब हमने इसको आराम से इसमें फिल जब हो जाएगा, स्टफिंग बिल्कुल इसके अंदर सेट हो जाएगी, फिर हमने इस तरह इसको डीप तरीके से इसको करना है जैसे आप लोग देख रहे हो। और फिर ऐसा इस तरह आपने इसको पैक कर लेना है। आराम से अपने इसको बिल्कुल इसके अंदर सेट करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी इसको मिस कर देंगे कहीं से भी, तो कहीं से भी लेयर से भी ये जो फिलिंग हमने ऐड की निकल सकती है फ्राई होते हुए। तो आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और इस तरह ऊपर से इसको नॉट लगा लेनी है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है। और यहाँ पे देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब आपको मैं इसकी लास्ट फाइनल जो है ना दिखाती हूँ जो बाकी मैंने रेडी की हैं। अगर मैं और दिखाती तो वीडियो और लंबी हो जाती। तो यहाँ पे ये बिल्कुल फाइनल है हो चुकी हैं और मैंने साइड पे ही जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रंट लुक इसकी ये है और बैक से इसको मैंने इस तरह पैक कर लिया है। और यहाँ पे देखें ज़बरदस्त जो है ना ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप लोग इसको ज़रूर बनाएं और होपफुली आप लोगों को सारी रेसिपी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं फ्राई की तरफ। तो साथ ही मैंने यहाँ पे जो है कढ़ाई रख ली। इसका फ्राई होने का भी एक तरीका है, आपने बहुत जो है हाई फ्लेम पे इसको फ्राई एकदम नहीं करना और ना बहुत डीप फ्राई करना है। आपने पहले लो फ्लेम पे जो है ऑयल को अच्छा सा थोड़ा सा गर्म करना है, फिर आहिस्ता इसमें ऐड कर लेनी है। तो कचौरी भी जब ऐड हो जाएंगी फिर आहिस्ता ही देखें जो ऑयल है वो गर्म होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई इसलिए करना है क्योंकि जो अंदर मसाला है वो तो ऑलरेडी तो बना हुआ है, तो जो मेन बेसिक चीज़ है वो अच्छे से फ्राई होनी चाहिए। तो आहिस्ता हमने इसकी पहले एक साइड इसकी चेंज करनी है और फिर ताकि दोनों एंगल से ये अच्छे से ये फ्राई हो जाए। और आप लोगों ने क्या क्या प्रिपरेशन की है रमज़ान के लिए, और रमज़ान बहुत करीब है आने वाला है, मुझे तो बड़ा शिद्दत से इंतज़ार है। तो चलते हैं अब इसकी कचौरी की फ़ाइनल लुक पे। और यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत कलर आया है ना। तो इसी तरह आपने इसको बनाना है, एक स्टेप आपने इसी तरह फॉलो करना है, तो आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका था और अब इसको मैं फ़ाइनल डिश आउट करूँगी। और ये यहाँ पे रही फाइनल इसकी लुक, और जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी दिखाया है आप लोगों को। और आप लोग इसको बनाएं और इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हो किसी अच्छे से लंच बॉक्स में, जिस तरह होता है आप उसमें भी इसको रख सकते हैं, या फिर आप जिप लॉक जो बैग्स होते हैं उसमें भी रेडी करके रखते हो। और ये देखें यहाँ पे इसकी जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ फाइनल लुक, और मज़ीद कि ये इतनी अच्छी और क्रंची बने थे। मेरे से एक मिस्टेक क्यों हुई कि मैंने इसको कट करके नहीं दिखाया। खैर ये रही इसकी तो फाइनल लुक। होपफुली आप लोगों ने इन्जॉय की होगी ये रेसिपी, और मुझे ज़रूर फीडबैक में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। फिर मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।